नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है वीडियो की बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने वीडियो की तैयारी के लिए विजय भव सीरीज इसकी शुरुआत की है। इसमें जो भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि जो ये सीरीज रहेगी वो सब्जेक्ट वाइज रहेगी। जैसे कि जो कल क्लास हुई आपकी वो सामान्य हिंदी की थी और विषय की तो क्लास रहेगी ही रहेगी सब्जेक्ट वाइज, उसके साथ टॉपिक वाइज, क्रम वाइज, टॉपिक वाइज आपको जो है करवाए जाएंगे। ठीक, जैसे कल हिंदी की जो क्लास रही थी इसमें हमने हिंदी का इतिहास, हिंदी का विकास से पूरे आपको 20 से 25 प्रश्न कराए। ठीक है, अब हिंदी की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है आगे का जो टॉपिक है, जैसे हिंदी वर्णमाला, वो टॉपिक कराएंगे। इसी प्रकार हम सबसे पहले क्लास कराई थी आपको इतिहास, जिसमें हमने मध्यकाल की शुरुआत की थी, सल्तनत काल, जिसमें मैंने 1 से 25 प्रश्न आपको जो है करवाए थे सल्तनत काल में। और मैंने ये भी कहा था कि 50 प्रश्नों में ये सीरीज कर जो सल्तनत काल है वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज हम जो करेंगे वो आपको करेंगे 26 से 50 प्रश्न। ठीक है, इसमें जो सल्तनत काल आपको समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इसकी प्लेलिस्ट बना लीजिएगा हर सब्जेक्ट की। बिल्कुल, जैसे वीडियो की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, उसी बार पूरी, जैसे इतिहास हो चाहे आपका हिंदी हो, ठीक है, हर विषय की एक जो है प्लेलिस्ट बना दूंगा जिससे आपको कोई परेशानी ना हो ढूंढने में और क्लास देखने में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पूरी पसंद भी आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार देख रहे हैं और प्रश्नों के जवाब, बहुत सारे स्टूडेंट की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है। प्रश्नों के जवाब है वो लगातार अच्छी तरीके से, वो तो सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। और आपके इतिहास की दूसरी जो क्लास है, ठीक है, चलिए। और इसका जो पीडीएफ है, बहुत सारे सर इसका जो पीडीएफ वगैरह, तो जैसा पीडीएफ तो आपको पता ही होगा, टेलीग्राम पर काफी दिनों से जो है वीडियो की तैयारी के लिए ग्रुप चल रहा था, इसमें हम नोट्स वगैरह दे रहे थे, प्रश्न वगैरह भी आपको टॉपिक वाइज करवाते रहे। तो वहाँ पीडीएफ भी आपको जो है मिल जाएगी, लिंक नीचे दिया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो 25 प्रश्न में पहले ही आपको जो है करवा चुका हूँ। ठीक है, चलिए 26वां प्रश्न आपका जो है इस प्रकार है। सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जूना खां था? किसका नाम जूना खां था? ये भी जो है क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके क्या है? बलबन है, फिरोज तुगलक है, गियासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, जो शासन पर बैठा था, उससे पहले उसका जो नाम था जूना खां आप कहा जाता था। और उसके पिता का क्या नाम था? गियासुद्दीन तुगलक। इसके जो पिता थे मोहम्मद बिन तुगलक के, वो कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। और गाजी मलिक, ठीक है, गाजी मलिक की जो उपाधि है, ठीक है, वो आपको मिली है किसे? गियासुद्दीन तुगलक को। तो इसमें जो है आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। गियासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक के नाम से उपाधि दी गई है और जूना खां किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। जैसे तुगलक जो वंश है इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? मैं आपको पहली क्लास में आपको बाकायदा सभी चीजों को बताया था। संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक। उस संस्था और जो तुगलक जो वंश है उसका जो शासन काल रहा है वो आपका कितना रहा है? वो आपका रहा है 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक जो शासन इसी वंश ने किया है। सर्वाधिक जो शासन है वो इसी वंश ने किया है, ध्यान रखेंगे। सबसे कम आपका खिलजी वंश ने किया है। ठीक है, सर्वाधिक मैंने पिछली क्लास में बताया, सर्वाधिक जो शासक की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका वो हो जाएगा, क्या नाम उसका हो जाएगा? बहलोल लोधी, जिसने 38 वर्ष जो है शासन किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हजार दिनारी किसे कहा जाता है? ठीक है, ये कई बार जो है प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। हजार दिनारी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन आप कहीं देख सकते हैं, बलबन, मलिक काफूर और इल्तुतमिश बीरबल्ला। ठीक है, मलिक काफूर है ये। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मलिक काफूर, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर है। वो ये जो मलिक काफूर था ये किसका सेनापति था? ये जो किसका सेनापति था? ये था आपका किसका?
अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति था। उसे 1000 दिनारी क्यों कहा गया कि इसे जो है ये क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। कौन? सेनापति था और ये गुलाम भी था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। तो उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, तो इसे 1000 दिनारी इसे कहा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब ये गुजरात अभियान के तहत गया था उस समय जो है इसे खरीदा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी मलिक काफूर ने दक्षिण अभियान जो है का नेतृत्व किया था, यह आप ध्यान रखेंगे। दक्षिण अभियान नेतृत्व जो है मलिक काफूर ने किया था। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखेंगे कि दक्षिण अभियान के तहत ही वारंगल के शासक थे, वारंगल। ये कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। वारंगल शासक प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। और यहीं से उसने जो कोहनीर हीरा, जो क्या है, कोहनीर हीरा प्राप्त किया था। ठीक है, कोहनीर हीरा इसे कहां से प्राप्त हुआ था कि वारंगल के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव, वहां से उन्होंने कोहनीर हीरा से जो है मलिक काफूर को प्राप्त हुआ। उसने जो है अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया है। वर्तमान में जो इंग्लैंड की जो महारानी उनके जो मुकुट है उसमें हुए लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को उपाधि दी थी। अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो, जैसा कि आपको पता है कि अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में 7 शासकों का जो है प्रशासन देखा था, शासन देखा था। ठीक है, तो अलाउद्दीन के भी ये दरबार में भी रहे, तो उन्होंने क्या क्या उपाधियां दी? विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा और उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। जो अमीर खुसरो है उन्होंने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान भी कहा, युग का विजेता भी कहा, जनता का चरवाहा कहा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाजार नियंत्रण, ठीक है, हुलिया प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा। ठीक है, तो ये जो सारे जो घोड़ा दागने की जो प्रथा है किसने स्टार्ट की थी? ये की थी आपकी अलाउद्दीन ने। ठीक है, अमीर खुसरो जो थे ना वो कवि भी थे। ठीक है, इतिहासकार भी थे और ये संगीतज्ञ भी थे। ठीक है, संगीतज्ञ भी थे क्योंकि उन्होंने तबला सितार का आविष्कार भी किया था। इतिहासकार ने उन्होंने पुस्तक भी तोलक नामा, ठीक है, कई पुस्तकें भी लिखी है, तो कवि भी थे। तो ये अमीर खुसरो से ध्यान देने का जन्म जो है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कासगंज उत्तर प्रदेश, कासगंज जिला है उत्तर प्रदेश, तो वहां जो है पटियाली में हुआ था। कासगंज में एक गांव है पटियाली, तो वहां इनका जो है जन्म हुआ था। जिसे इन्हें कहा जाता है तोताए हिंद, तोताए हिंद। ये पहले हर क्वेश्चन पे इसलिए मैं आपको बताता हूँ जिससे बार बार चीजें आने से आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि प्रश्न जो आपके यहीं से पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत, जिसमें वाणिज्य मंत्रालय कहते हैं, की स्थापना किसने की? ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें किसने की थी। ऑप्शन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पर बहुत वर्क किया था। बाजार नियंत्रण पर जो है क्या किया था, काम किया था। तो इस वजह से किसने, जो दीवानी रियासत यानी कि वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का
मूल नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर आपको निश्चित रूप से पता होगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, और यूपीएससी ने भी पूछा है। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अली बुखारी, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन आपका है, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग के सुल्तान ने शुरुआत की थी। देखिए क्वेश्चन जो स्टूडेंट इसी वजह से जो है अब परेशान हो जाते हैं। पिछले क्वेश्चन पर हमने क्या बात की थी कि यहाँ पे क्या है, दीवानी रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना। अगर वाणिज्य मंत्रालय ना लिखा है, दीवानी रियासत लिखा है तो कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऑप्शन देखते हैं ना शासकों के नाम, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये चीज याद रखेंगे, अमीर कोही कृषि विभाग से किसने इसकी शुरुआत की है? तो इसका जो ऑप्शन आपके हैं सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जो है अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक जो है एक विभाग इसने बनाया था, ठीक है। और जैसा कि आपको ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि ये सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा शासक था, ये सबसे पढ़ा लिखा था, ठीक है, या विद्वान था, ठीक है, लेकिन इससे कुछ कार्य थे, इस वजह से इसे जो है पागल शासक भी कहा जाता है। इसे जो है राजधानी परिवर्तन किया, सबसे बड़ा इसका जो है क्या राजधानी परिवर्तन कर दी इसने दिल्ली से क्या कर दिया, दौलताबाद, इसने क्या कर दिया, दिल्ली से दौलताबाद नाम राजधानी परिवर्तन कर दी। और दौलताबाद, ठीक है, ध्यान रखना, दौलताबाद देवगिरी, ठीक है, यानी देवगिरी का नाम उसने बदल के रख दिया था दौलताबाद, तो ये कर दिया था, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा इसने चला दी थी, ठीक है। तो कुछ इसके ऐसे थे काम जिस वजह से पागल जो है शासक भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एवं दूसरा भी इसी शासन काल में आया था मोड़। प्रश्न देखिए जो पहले 25 प्रश्न है उन्हें आप जरूर देखिएगा, जब ये प्रश्न देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन भव्य उपाधि धारण की थी। बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? ऑप्शन आपके तृतीय हिंद, केसर हिंद, दिल्ली इलाही और दीन इलाही। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। बलबन ने जो है दिल्ली इलाही की उपाधि जो है धारण की थी। देखिए जो दीन इलाही यहाँ पे दिया है ये तो एक धर्म था जो किसने चलवाया? अकबर ने चलवाया था, ठीक है, ये आपको पता होगा। तोता हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है, तोता हिंद अमीर खुसरो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। केसर हिंद भी अंग्रेजों के समय एक भारत में उपाधि हुआ करती थी। चलिए, ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली, अजमेर, फिरोजाबाद, जौनपुर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका निश्चित रूप से पता ही होगा कि इसका आंसर आपका हो जाएगा अजमेर, ठीक है। पिछले क्वेश्चन हमने बात की थी, लेकिन इसका जो है निर्माण किसने कराया? वो करवाया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका जो है निर्माण कराया था। किसके कहने पर कराया था? ये मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी के कहने पर जो है इसका निर्माण कराया था। ढाई दिन का जो झोपड़ा है वो पहले जो है एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, जिसका जो निर्माण है वो विग्रह राज ने कराया था। विग्रह हिंदू शासक थे, विग्रह राज चतुर्थ ने इसका जो है निर्माण कराया था। उसी के स्थान पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है किसकी? कुतुब मीनार की जो है नींव रखी थी, ठीक है। पूरा किसने कराया था? उसे इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखेंगे। कुब्बते उल इस्लाम जो एक इमारत है वो भी जो है श्री कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। अगला प्रश्न, अल-बरूनी का पूरा नाम क्या है? अल-बरूनी का नाम पूरा क्या है?
एक चीज और ध्यान रखेंगे, पिछली क्लास में मैंने जैसे कि आपको इब्न बतूता के बारे में बताया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था, रेहला उसने जो है पुस्तक लिखी थी, ठीक है। फिर एक प्रश्न अल-बरूनी से भी संबंधित था अब पिछली क्लास में, वो मैंने गलती से आपको जो है बता दिया था कि अल-बरूनी भी जो मोरक कोश आया था, ऐसा नहीं, अल-बरूनी अलबत्ता महमूद जो है गजनवी के साथ आया था भारत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अबू रेहान मोहम्मद। अल-बरूनी का जो पूरा नाम है वो है आपका अबू रेहान मोहम्मद, ठीक है। इससे कुछ चीजें हैं जो आप अच्छे से याद रखेंगे। सबसे पहले तो एक पॉइंट याद रखेंगे आप, किताबे उल हिंद से पुस्तक लिखी है, किताबे, ठीक है, किताब उल हिंद पुस्तक लिखी है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। उसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे ये किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ आया था, ठीक है। तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में जो है पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ये जो क्वेश्चन है आपका ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो यूपी में पूछा है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिकंदर लोदी। लोदी वंश का शासक था, ठीक है, लोदी वंश का जो शासक सिकंदर लोदी हुआ है, वो जो है गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था, ठीक है। जो लोदी वंश आपका है, ये ध्यान रखेंगे आप, लोदी वंश आपका जो है उसका जो शासन रहा है वो रहा है आपका 1451 से लेकर के 1526 रहा है, ठीक है। और ये सल्तनत काल का अंतिम वंश था लोदी वंश, और लोदी वंश का ही अंतिम शासक था आपका इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी था, यानी कि दिल्ली सल्तनत काल का ये भी अंतिम शासक था, लोदी वंश का भी अंतिम शासक था, जिसे बाबर ने जो हरा करके पानीपत के प्रतिनिधित्व में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। गजे सिकंदरी, एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पे, सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी करके पैमाना चलाया था कृषि हेतु, ठीक है। यही कई बार क्वेश्चन परीक्षा में रखा गया है। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका यूपी ने पूछा है, ध्यान रखेंगे आपका, ठीक है। ऑप्शन आपके हैं बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है। जो प्रश्न मैं आपको बाद में सभी कमेंट पढ़ता हूं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लगभग जो है बहुत अच्छे प्रश्नों के जवाब देते हैं। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं निश्चित रूप से बड़ी वीडियो बनेंगे ही बनेंगे, परीक्षा निकालेंगे ही निकालेंगे। बस आप अपने सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अपनी तैयारी इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन में अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। और ये अलाई दरवाजा है कहाँ, आपका है दिल्ली। ये आपका कहाँ है, दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास में ही जो है अलाई दरवाजा बनाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया है। अगला, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष जो है आक्रमण कराया। प्रीवियस क्वेश्चन है ये भी आपका। 1294 ईस्वी, 1417 ईस्वी, 1213 ईस्वी और 1398 ईस्वी, ठीक है। हाँ सही है। तो उसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1398 में जो है भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था। और उस समय जो शासक था वो था नसरुद्दीन महमूद। कौन था, नसरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है। तुगलक वंश का अंतिम शासक था ये। तुगलक वंश का क्या था, ये अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। उसी के शासन काल में 1398 में तैमूर ने जो भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जियाउद्दीन बर्नी, अब्बास खान सरवानी, अमीर खुसरो, मिन्हाज उस सिराज। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, अब्बास खान सरवानी। ये इसमें पूछा कि नहीं है दिल्ली सल्तनत के समय काल में कौन इतिहासकार जो है उस समय का नहीं है, तो अब्बास खान सरवानी। ये जो था इतिहासकार वो था आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का ये इतिहासकार था, दरबारी लोग इतिहासकार था, ये ध्यान रखेंगे। और बाकी सभी जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, मिन्हाज और आज ये सभी जो है दिल्ली सल्तनत समय कालीन के इतिहासकार हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिया। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है? अवधि क्या है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। निश्चित रूप से इसका आंसर आपको पता ही होगा, मैंने पिछले जो क्लास कराई उसमें बाकायदा सारी चीजें आपको बताई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1296 से लेकर के 1316 तक जो है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा है। अगर हम खिलजी वंश की अगर हम बात करेंगे, खिलजी वंश की ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका जो शासन कब से कब तक रहा खिलजी वंश का, तो ये आपका कब से रहा? 1290 से लेकर के 1320 तक जो है किसका शासनकाल रहा है? ये रहा है खिलजी वंश का। और सल्तनत काल का सबसे कम शासन किया है। सल्तनत काल में सबसे कम शासन करने वाला ये वंश है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सल्तनत काल में सबसे कम शासन करने वाला वंश है खिलजी वंश। 1290 से लेकर 1320 तक किया है। और जो अलाउद्दीन खिलजी का शासन है वो 1296 से लेकर के 1316 तक किया है। अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो शासक था वो था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और अलाउद्दीन खिलजी के वो चाचा भी था, ससुर भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये जो है अब पूछा गया है और यूपी ट्रिपल ने आपको आयोग द्वारा भी प्रश्न ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1526। 1526 में जो है इब्राहिम लोदी पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की वो है पानीपत का प्रथम युद्ध कहिएगा। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो आपका कब हुआ है? 1526 में हुआ है। कई बार में क्वेश्चन रखा गया है। यहीं से जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है, बाबर रखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन पर्सन जो है सही इसका आंसर देगा? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा मिलान जो है गलत है? इसमें मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता, फिरोज शाह तुगलक नहरों का निर्माण, महमूद गजनवी अल-बरूनी और कुतुबुद्दीन ऐबक सिकंदर शाही। तो देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में ही इब्न बतूता आया मोरक्को से। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक वंश का एक शासक था, प्रमुख शासक, उसके समय में ही इब्न बतूता आया था। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था, नहरों का जाल जो है बिछवाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करेंगे इसके पिता की, तो फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करेंगे, गयासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण किया, प्रथम उसने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन नहरों का निर्माण का जो जाल है वो फिरोज शाह तुगलक ने जो है करवाया था। तो ध्यान रखेंगे, महमूद गजनवी, हमने पिछले क्वेश्चन को ही बात की है, तो महमूद गजनवी के साथ कौन आया था? अल-बरूनी आया था। ठीक है, ये इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है सिकंदर शाही नहीं कहा जाता। सिकंदर जो शाही है वो कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। तो ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका मतलब ये है
कि भाई इसका आंसर जो है सही हो जाएगा डी, यानी कि ये जो है इसका आंसर गलत है, इसलिए वो क्या पूछ रहा है, गलत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो एक थे कवि, संगीतज्ञ, इतिहासकार या सभी। एक पहले क्वेश्चन पर आपने अगर देखा होगा तो मैं शुरुआत में आपको इस क्वेश्चन पर जो है मैंने आपको बताया था। तो अमीर खुसरो एक कवि भी थे, संगीतज्ञ थे, संगीत क्योंकि उन्होंने तबला और सितार का जो है आविष्कार किया था, तबला और सितार का क्या किया था, आविष्कार किया था। ठीक है, कवि थे, इतिहासकार भी थे, उन्होंने पुस्तक भी लिखी है इतिहासकार, तुगलकनामा लिखी है उन्होंने, तुगलकनामा। नूह शिपहकार ये भी लिखा है उन्होंने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न ऐसे भी कई बार पूछा गया है, खड़ी हिंदी बोली का जनक किसे कहा जाता है, खड़ी हिंदी का जनक किसे कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। गजल का जनक किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो। ये आप सारी चीजें ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो तो बहुत ही प्रश्न परीक्षा में रखे जाते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न जो पूछा गया है, इस साल मुझे लगता है पीसीएस फिल्म क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्न में अमीर खुसरो की रचना नहीं है, अमीर खुसरो की रचना नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे आप। तुगलकनामा, उल फुतूह, नूह शिपहकार, तारीखे हिंद। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, तारीखे हिंद। तारीखे हिंद जो है ये अमीर खुसरो की रचना नहीं है। ये जो रचना आपकी है वो आपकी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी अलबरूनी की है। किसकी है ये, अलबरूनी, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, और नूह शिपहकार, अल फुतूह और तुगलकनामा ये अमीर खुसरो की है। और तोताए हिंद कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, तोताए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो। लेकिन जो आपकी जो तारीखे हिंद पुस्तक है वो अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया, मुगलों ने, तुर्कों ने, यूनानियों ने और अंग्रेजों ने। क्या आंसर आपका सही आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुर्कों ने। तुर्कों ने जो है इस भारत में पोलो खेल की शुरुआत की थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई पोलो खेलते समय, इसे चौगान भी बोलते हैं, खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई थी, तो वो हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन क्या, घोड़े से गिरकर जो है मृत्यु उसकी, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल में था, विवाद के मूल में था, यानी कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान एक ही समय काल के शासक हुए। ठीक है, तो उनके बीच में क्या विवाद का मूल था, क्या कारण था, तो उसके मुल्तान, बठिंडा, उच्च और तराइन। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर कौन कौन स्टूडेंट जो है देगा, बिल्कुल देगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा बठिंडा, यानी कि बठिंडा जो स्थान था वो विवाद का स्थल था, ध्यान रखेंगे। और इसी कारण से तराइन का प्रथम और तराइन का सेकंड युद्ध जो आपका हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दो युद्ध हुए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें पहले युद्ध में कौन विजयी होता है, पृथ्वीराज चौहान। द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय होता है। मोहम्मद गोरी का ही जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उस दास वंश की जो है वो स्थापना करता है। ठीक है, इसी प्रकार जो है मुस्लिम साम्राज्य की भारत में नींव पड़ जाती है। ठीक है ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी हम जानते हैं, मोहम्मद गोरी को हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं। इसका आंसर मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही दे रहे हैं और सही पता होगा आपका।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, समय न बर्बाद करते हुए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, शहाबुद्दीन हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर है। मोहम्मद अघोरी का जो अन्य नाम है वो शहाबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा भारत वास्तुकला का शैली का उदाहरण है। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सभी क्वेश्चन है विभिन्न एग्जाम में पूछे गए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान पूर्वक करिएगा, समझिएगा, ठीक है। और पूरी मेरी कोशिश है कि आपका वीडियो एग्जाम निकलेगा सभी सब्जेक्ट और आपको सीरीज में आपको करवाऊंगा, आप इसको लेकर चिंतित बिल्कुल ना। हो सकता है कभी कभार एक दो दिन गैप हो जाए, कभी कभार वो एक अलग बात है, किसी कारणवश तुम बिजी हो गए तो हो सकता है, अन्यथा जब आपकी ये सीरीज बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे सर ये कंटिन्यू रहेगी, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, इसको लेकर परेशान हो। अब वो बात अलग है जैसे कि सब्जेक्ट का पूरा जो है सभी टॉपिक करवा दिए जाएंगे तो उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज जो है करवाएंगे आपको, ठीक है, पूरे 50%। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। ये जो प्रश्न था मुगल काल का था लेकिन इसमें दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा में पूछा गया है। तो हुमायूं का मकबरा जो है फारसी और भारतीय जो है दोनों वास्तुकला का शैली का ये उदाहरण है, ठीक है। और ये हुमायूं का जो मकबरा है, ठीक है, वो किसने बनवाया था, वो आपका बनवाया था हमीदा बानो बेगम। बानो बेगम इसकी पत्नी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं, मेरी आदत है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, ठीक है। हमीदा बानो बेगम ने इसका निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के किस सल्तनत हुआ है आपका, सल्तनत शासक होगा, सही कर लेंगे तो मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग करेंगे। शुद्ध अरबी सिक्के किस शासक ने सर्वप्रथम चलाए, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से आपका सही आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश से एक चीज और ध्यान रखेंगे, इक्ता प्रणाली की इसने जो शुरुआत की थी, इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है। 40 दल बनाया था इसने, 40 दल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। कुतुब मीनार को उसने जो है पूर्ण कराया था, पूर्ण कराया था। इसकी जो पुत्री थी रजिया सुल्तान, ठीक है, पिछली क्लास में हमने सभी प्रश्न इससे संबंधित किए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, पुत्री थी इल्तुतमिश की। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत के सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, वो आपका हो जाएगा महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में इसने जो है आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी ही वो शासक था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार, 17 बार आक्रमण किया था। और 1025 में सोमनाथ मंदिर, ठीक है, जो अभी कहां वर्तमान में जो गुजरात के तट पर स्थित है, वहां जो है उसने जो है आक्रमण किया था। इसको तो विध्वंस जो है एक तरह का कर दिया था गुजरात, जो आपका सोमनाथ मंदिर है, ठीक है। उस समय हिंदुओं का बहुत ही तीर्थ स्थल था ये सोमनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था या विध्वंस किया था। ऑप्शन आप बख्तियार काकी हैं, बख्तियार खिलजी, मलिक काफूर और बलबन। ये कई बार जो प्रश्न परीक्षा में रखा गया है, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये सेनापति था, ध्यान रखेंगे ये, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा,
लिख लीजिएगा, थोड़ा पेज में कोई दिक्कत हो रही है ऊपर हो रही है। सल्तनत कालीन में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था, कौन होता था? वजीर, सुल्तान, दीवाने खैरात या खरात व जकात। तो इसका जो सही आंसर आपको निश्चित रूप से पता होगा, कुछ स्टूडेंट इसमें जो बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सुल्तान। सल्तनत कालीन में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया जो है सुल्तान ही होता था। वजीर जो है प्रधानमंत्री होता था, ठीक है, प्रधानमंत्री उस समय जो है वजीर कौन? प्रधानमंत्री कहलाता था। राजस्व विभाग का जो प्रमुख जो है वजीर ही हुआ करता था, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, राजस्व विभाग का प्रमुख जो है कौन हुआ करता था? वजीर हुआ करता था, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद ध्यान रखेंगे दीवाने खैरात, ये एक विभाग था, ठीक है, इसमें दान हेतु, दान के लिए विभाग ये बनाया था सल्तनत काल में, ध्यान रखेंगे। इसमें जैसे विधवाएं हुआ के शिक्षा के लिए या विवाहों के लिए जो है इसमें जो है दान दिया जाता था। खराज एवं जकात, ये जो कर थे उस समय क्या थे? ये दोनों, खराज व जकात, ये दोनों कर थे, जिसमें खराजी अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपका होता था गैर मुस्लिम जो है दिया करते थे, और जकात आपकी ये मुस्लिम जो लोग पर ये कर लगाया जाता था। तो ये ध्यान रखेंगे कि जजिया कर भी था, ठीक है, जजिया कर कौन देता था? ये स्पेशली ब्राह्मणों पर लगाया जाता था, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका 50%। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 50% आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे, और जो पूरा टॉपिक आपका सल्तनत काल है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं पुनः एक बार आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उन्हें आप लिखते रहिएगा, प्रैक्टिस बार में जो है रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करने से जो ऑप्शन में इस प्रकार के बनाता हूँ जिससे आपको कुछ थोड़ी बहुत आपको समस्या भी हो, क्योंकि देखिए पेपर जो आएगा बहुत अच्छे लेवल का पेपर इस बार आपको देखने को मिल सकता है। इस वजह से मैंने सारी चीजें, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके बहुत डीप हैं, ठीक है। पीसीएस लेवल के प्रश्न कुछ मैंने आपको जो है इसमें कराया है, यूपीएससी ने जो एग्जाम में हुए हैं वो भी मैंने आपको करवाया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, पढ़ते रहिएगा।